अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तलबात। आज जो मेरा अनवान है रमूज़ औक़ाफ़ पंक्चुएशंस, मैंने बेटा इसके हवाले से इनका खाका कल आपसे यानी कि इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपसे शेयर किया था, बयान किया था। उसमें मैंने जो हमारे पास 12-13 रमूज़ औक़ाफ़ हैं वो सारे उन सब का मैंने खाका आपसे शेयर किया। आज मेरे पास सिर्फ रमूज़ औक़ाफ़ के 2 अनवान हैं, यानी कि सख्ता और वक्फा। बेटा तो मैंने आज इन 2 की तफसीलात यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो मैं अपने अनुमान की तरफ आ जाता हूँ। तो बेटा यहाँ पर सख्ता लिखा कि कल भी मैंने जो इससे पहले लेक्चर दिया था उसमें भी लिखा था सख्ता का इसमें सानी है वक्फ हफीफ या वक्फा हफीफ। बेटा इसमें थोड़ा सा फर्क है वक्फ और वक्फा, आप अपने पास नोट कर लें। तो फिर बेटा यहाँ पर इसकी मैंने अलामत ये डाली हुई है, सख्ता की अलामत ये है और इंग्लिश में इसको कॉमा कहते हैं। और बेटा यहाँ पर मैंने इसकी तारीफ लिखी, रमूज़ औक़ाफ़ की वो अलामत है जिस पर मुख्तसर ठहराव किया जाता है, यानी कि एक तो मैंने इसका ये कहा कि मुख्तसर ठहराव, फिर छोटे छोटे फिक्रों को अलग करता है, छोटे फिक्रों के लिए समा, फिर मुस्तमा और मुस्तमात यानी कि इंसानों के नामों के दरमियान बेटा ये मोनस नाम है, ये मुज़क्कर नाम। फिर चीजों के अशिया की फहरिस्त, जब हम कोई भी चीज लेते हैं, किसी चीज की फहरिस्त होती है उसमें भी सख्ता का इस्तेमाल होता है और इनको वो अलग करता है बेटा। यानी कि हमारे पास नंबर 1 मुख्तसर ठहराव होता है छोटे फिक्रों को, छोटे छोटे जुमलों को अलग करने के लिए, फिर नामों के दरमियान आ जाता है, फिर चीजों के नामों में आ जाते हैं, यानी कि 3-4 चीजों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और मैंने कुछ इस्तेमाल इसके यहाँ पर लिखे भी, मैंने लिखा मसलन असद, असद के बाद बच्चों मैंने यहाँ पर सख्ता का इस्तेमाल किया, चूंकि मैंने यहाँ पे लिखा मुस्समा, मुस्समा यानी कि नामों में। फिर मैंने लिखा उमर, अकरम, यहाँ पर भी मैंने सख्ता का इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी सख्ता का इस्तेमाल। अब यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर और है, जब और आ गया तो और में हम किसी इलामत का इस्तेमाल नहीं कर सकते और अली चले गए। तो बेटा यहाँ पर मैंने 2 जगह पर सख्ता का इस्तेमाल किया। अब मैंने चीजों के नाम लिखे, यहाँ पर मैंने कहा कुर्सी, कुर्सी के बाद मैंने सख्ता का इस्तेमाल किया, किताब मैंने यहाँ पे सख्ता का इस्तेमाल किया, कॉपी मैंने यहाँ पर सख्ता का इस्तेमाल किया, और कलम, कलम और रजिस्टर खरीदे, यानी कि यहाँ पर और का इस्तेमाल है, और के बाद मैंने सख्ता का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि यहाँ पर 1, 2, 3 जगह पर मैंने इस्तेमाल किया। बेटा यहाँ पर मैंने लिखा अफाल में भी सख्ता का इस्तेमाल होता है, यानी कि कहीं एक साथ एक से ज्यादा काम आ जाए। मैंने लिखा तबस्सम आई, यहाँ पर मैंने सख्ता डाला हुआ है, ये देख लें। फिर बैठी, यानी कि एक फेल दूसरा फेल, और यहाँ पर मैंने और का इस्तेमाल किया और कहा चली गई, यानी कि यहाँ पर एक से ज्यादा अफाल एक साथ आए तो उन अफाल को अलग या इलाहिदा करने के लिए मैंने सख्ता का इस्तेमाल किया। अब हम आ जाते बच्चों यहाँ पर हमारे पास शायरी में भी सख्ता का इस्तेमाल होता है। मैंने फैज अहमद फैज के 2 शेर लिखे हुए यहाँ पर, उनमें भी आप देख सकते हैं कि सख्ता का इस्तेमाल है। मैंने कहा जिस दर्द से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, छोटा ठहराव है, मुख्तसर ठहराव है। जिस दर्द से कोई मक्तल में गया वो शान, गया वो शान, गया वो शान, यानी कि मैं यहाँ पर बिल्कुल एक हल्का सा छोटा सा ठहराव कर रहा हूँ। फिर देख ले, जिस दर्द से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, यानी कि इंतहा दर्जे का मुख्तसर ठहराव। ये जान तो आनी जानी है, बेटा यहाँ पर भी है, ये भी सख्ता का इस्तेमाल है, यहाँ पर भी सख्ता का इस्तेमाल है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। फिर पूरा शेर सुने किस तरह का ठहराव आ रहा है, मुख्तसर ठहराव कैसे आ रहा है। जिस दर्द से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं, यानी कि ठहराव है लेकिन मुख्तसर ठहराव। आगे एक शेर और है फैज अहमद फैज भी की गजल का, मैदान वफा दरबार नहीं, मैदान वफा दरबार नहीं। यहाँ पर बेटा देखे, या नाम नस की पूछ कहां, आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की जात नहीं। बेटा यहाँ पर भी एक मुख्तसर ठहराव मैंने किया और यहाँ पर भी एक मुख्तसर ठहराव किया, यानी कि ये सख्ता का इस्तेमाल हुआ। अब मैंने सख्ता के कुछ सवालात, सख्ता और वक्फा के इकट्ठे सवालात यहाँ पे लिख रहे हैं, मैं वक्फा के बाद उस तरफ आता हूँ। वक्फा का मैंने कहा बेटा निस्ब वक्फ और निस्ब वक्फा, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ रहा है इसमें। निस्ब वक्फ या निस्ब वक्फा, अलामत इसकी ये है कि इसके नीचे ये डॉट डाला जाता है, सख्ता में डॉट नहीं होता, यानी कि सख्ता पूरा होता है, और इसमें यहाँ पर मैंने डॉट डाला और आगे क्या है बेटा, इसको इंग्लिश में सेमीकोलन कहते हैं। तो मैं इसकी तारीफ लिखी, रमूज़ औक़ाफ़ की वो अलामत है जिस पर सख्ता से ज्यादा ठहराव किया जाता है। वक्फा में जुमलों के लंबे अज्जा को इलायगी मिलती है, और मैंने ये कहा सख्ता से ज्यादा वक्फ किया जाता है। हाँ, हम आ जाते हैं इसमें मिसालों की तरफ, 2-4 मिसालें इसकी भी देखें। जो करेगा, जो करेगा, यहाँ पर ज्यादा ठहराव आ रहा है। यहाँ पे देखो बच्चों, सख्ता में कह रहे थे हम
اسد عمر علی، اسد عمر علی، یعنی کہ ہم یہاں پر چھوٹا ٹھہراؤ کریں. یہاں پر آپ چاہ کر بھی آگے نہیں نکلتے، زیادہ ٹھہراؤ کرتے. جو کرے گا سو کرے گا. دیکھیں از خود ایک وقفہ بن رہا ہے، زیادہ وقفہ بن رہا ہے. پھر دوسرے میں جو سوئے گا وہ کھوئے گا. یہاں پر بھی دیکھیں بیٹا، یہاں پر یہ علامت کا استعمال ہے، یہاں پر اس علامت کا استعمال ہے. پھر میں نے کہا آنا تو کیا آنا، آنا تو کیا آنا، جانا تو رلا جانا. تو بیٹا یہاں پر ایک زیادہ ٹھہراؤ بن رہا ہے. پھر آنا تو خفا آنا، جانا تو رل خفا جانا. تو بیٹا یہاں پر بھی وقفہ کا استعمال ہے، یعنی کہ زیادہ ٹھہراؤ. پھر میں نے ایک لمبا جملہ لکھا کراچی سندھ کا. بیٹا یہاں پر آپ چاہ کر بھی ایک دم سے آگے نہیں جا سکتے. کراچی سندھ کا، پشاور خیبر پختونخوا کا. یہاں پر بھی دیکھیں. پھر کوئٹہ بلوچستان کا اور لاہور پنجاب کا دارالحکومت ہے. یہاں پر آپ نے 3 جگہ پر، 1 2 3 جگہ پر ٹھہراؤ کیا، سوری بلکہ 2 جگہ پر، 1 2 جگہ پر آپ نے ٹھہراؤ کیا. آگے میرے پاس یہ جملہ عالیہ سال اول کی طالب علم، یہاں پر میں نے ٹھہراؤ کیا. طلحہ سال دوم کا طالب علم، یہاں پر زیادہ ٹھہراؤ کیا. اکرم جماعت نہم کا طالب علم اور واجد جماعت دہم کا طالب علم پہلی پوزیشن پر رہے. تو میرا یہاں پر یہ ہے کہ وقفہ میں آپ 70 سے زیادہ ٹھہراؤ کرتے ہیں، لمبے اجزاء میں زیادہ ٹھہراؤ کیا جاتا ہے. اور ہم جب 70 پڑھ رہے تھے یہاں پر مختصر ٹھہراؤ. اب بیٹا میرے یہاں پر کچھ امتحانی نقطۂ نظر سے سوال لکھے ہوئے، آپ سے اس سے زیادہ سوال پوچھے جا سکتے ہیں، لیکن میں نے جسٹ آپ کو صرف چند معروضی کے یعنی کہ سوالات پوچھے. سکتہ کی تعریف، یعنی بیٹا سکتہ کی تعریف یہاں پہ مختصر ہے، چھوٹا ٹھہراؤ. پھر وقفہ کی تعریف، اس میں یہ 3 جگہ پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 70 سے زیادہ ٹھہراؤ، پھر زیادہ وقف کرنا، زیادہ ٹھہرنا، اس طرح کے جواب اس کے. پھر یہاں پر سکتہ کی کون سی علامت ہوتی ہے، بیٹا یہ علامت آپ کے سامنے دی ہوگی. پھر وقفہ کی کون سی علامت ہوتی ہے، بیٹا یہ علامت ہوگی. پھر یہاں پہ کہے گا سکتہ کا اسم ثانی کیا ہے، تو بیٹا ان ناموں میں سے کوئی بھی یہ نام پوچھے گا، یہ نام دے دے گا، اور وقف لازم دے دے گا. کچھ بھی نام پوچھ کر آپ سے یہ پوچھے گا، ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا نام. تو ان ناموں کو آپ نے یاد کرنا ہے. پھر وقفہ کے اسم ثانی، تو بیٹا نصف وقف یا نصف وقفہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. پھر وقفہ سے کم ٹھہراؤ کس چیز پر ہوتا ہے یا کس پر ہوتا ہے، بیٹا وقفہ سے کم ٹھہراؤ سکتہ پر ہوتا ہے. اور پھر آگے ہے سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کس پر ہوتا ہے، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے سکتہ سے زیادہ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ وقفہ پر ہوتا ہے. یہ چیز آپ نوٹ کر لینا. پھر آگے آ جاتا ہے مسما اور مسمات میں کون سی علامت ہوتی ہے، یعنی کہ اسما میں چیزوں انسانوں کے ناموں میں کون سی علامت کا استعمال ہوتا ہے، تو بیٹا اس یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے. پھر لمبے جملوں کے اجزاء کو الگ کرنے کے لیے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. پھر یہاں پر ابھی اس کا جو جواب ہے ابھی ہم آگے پڑھیں، یعنی کہ آگے لکھا ہوا ہے کہ وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کس پر ہوتا ہے. وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ بیٹا ہمارا جو اگلا عنوان ہوگا رابطہ ہے، تو رابطہ پر ہوتا ہے. وہاں پہ انشاءاللہ ہم اس کی تفصیلات کریں گے. اور اگر مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ کا من کر رہا ہے.